हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताती हूँ कि कल रात को हमारे साथ क्या हुआ और हमने ये सारा सामान अपने कमरे में इस तरह चारपाइयाँ और ये मैट्रेस वगैरह, ये कार बेड, ये सारा हमने अपने कमरे में क्यों रखा है। और हमारे साथ कल बहुत बुरा हुआ। ये हमने ये सारी चारपाइयाँ और मतलब ये बेड हमने इस कमरे में रखा है। ये इधर भी चारपाई रखी है। पहले हम लोग सोते थे ज़मीन पे, कारपेट वगैरह मैंने कुछ भी नहीं उठाया। जो सामान जैसे पड़ा हुआ था ना वैसे ही पड़ा हुआ है। बस हमने ऊपर ये मतलब बेड वगैरह और ये रख दी है। तो ये हमने इसलिए रखा है कि कल हमारे साथ, ये देखिए ये हमारे घर ना आहद आया हुआ है और ऐसी आई हुई है और नानी इसको ना बहुत बहुत छेड़ता है। टैंकी, हम इसे टैंकी बोलते हैं। टैंकी हाय करो, टैंकी हाय करो, हाय ऐसे, हाय हाय गाइस ऐसे बोलो। आहद आहद। और ये देखे ये अनाबिया है, मैडम बन के बैठी हुई है। अभी ये देखे ये जो हमारी यहाँ पे शीट बिछी हुई थी ना, यहाँ पे मैट्रेस आ जाना था, बेड आ जाना था, तो इसलिए फिर हमने इसे हाफ काट के ये यहाँ पे टेबल पे और ओवन के ऊपर बिछा लिया। यहाँ पे मतलब मिट्टी, ये हम दिन के टाइम ये चारपाइयाँ वगैरह ये बाहर निकाल दिया करेंगे, बस बेड इधर पड़ा रहे करेगा, क्योंकि दिन के टाइम तो मतलब कोई ज़्यादा इशू नहीं होता। और कल हमारे कमरे में कल रात को हम लोग सारे ज़मीन पे सोए हुए थे। मैं आपको बताती हूँ हम कैसे सोए थे। इस जगह पे सोए हुए थे अम्मी और अब्बू, मतलब नीचे वो गदेले बिछा के, और इस तरफ ये जो स्पेस है यहाँ पे ये जो दो चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं, यहाँ पे सोए हुए थे मैं, फैसल, हनान, हसान, बब्बी, अनाबिया, और इस जगह पे सोई थी सना और लाइबा। तो इस यहाँ से सांप आया। हालांकि हम ये जो कंबल ये चादर सी पड़ी हुई है ना, ये अच्छी तरह यहाँ से ना ये दरवाज़ा बंद करके मतलब आगे लगाते हैं, बिल्कुल इसे बंद कर देते हैं। और वो मतलब पता भी नहीं चला। मैं मतलब टाइम था तकरीबन 1:30 बजे का, 1:30 बजे का टाइम था। मैं उठी हूँ, मेरी आँख खुली है, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो मेरी आँख खुली है तो मैं बाहर गई हूँ मतलब पानी वगैरह लेने। पानी लेके अंदर आई हूँ, पानी मतलब पी के बैठी हूँ। उसके बाद मतलब मैं टिकटॉक चला रही थी, मैंने व्लॉग एडिट किया। मैंने कहा थोड़ा व्लॉग एडिट कर लेती हूँ, फिर कल मुझे आसानी होगी, तो व्लॉग एडिट कर रही थी। तो मतलब काफ़ी टाइम लग गया एडिटिंग में। तो थोड़ी देर बाद एकदम से सना उठी है। मतलब सांप जो था ना, मैं आपको बताती हूँ, सारी वीडियो बनाना। सना ने ना ऐसे यहाँ पे लाइबा ऐसे लेटी हुई थी, लाइबा इस तरफ लेटी हुई थी और सना ने ऐसे मतलब ऐसे लेट के ना बाजू ऐसे रखा हुआ था। आधा सांप इसके इस तरफ था इस वाले बाजू पे, और आधा सांप ऐसे था, मतलब वो आधा मतलब क्रॉस कर चुका था सना ने। तो जब सना ने कहा मेरी बाजू पे पता नहीं ठंडा ठंडा क्या लग रहा है, तो उसने एकदम से ऐसे उठा के ना, ऐसे मतलब अंधेरा था, लाइटें वगैरह सारी कमरे की ऑफ थी, तो उसने ऐसे उठा के ऐसे फेंक दिया। तो एकदम से वो चीखें मारने लग गई, अब्बू सांप, अब्बू सांप। हमने कहा सांप पता नहीं कहाँ से आ गया। उसने एकदम से चीखें मारी ना, तो मैंने कहा मैंने तो कपड़ा अच्छी तरह मतलब लगाया हुआ था, सांप कहाँ से आ गया कमरे में। तो वो जैसे ही उसने फेंका ना वो दरवाजे में। ये देखिए गाइस, हमारे कमरे से अभी रात के 3 बज चुके हैं और ये हमारे कमरे से सना के ऊपर सांप आया हुआ था। ये देखिए, मैंने आपको पहले बताया था ना, ये हमारे कमरे में सांप निकले। हम सारे जमीन पे सो रहे थे, तो ये देखिए अभी भी मतलब इसे हमने मार भी दिया है, लेकिन फिर भी अभी भी हल्का हल्का सा ये हिल रहा है। ये देखिए क्या ये सांप हमारे कमरे में कर लो, पैम्पर लगाओ, कर लो पैम्पर लगाओ। डाबिया क्या निकला हमारे कमरे से? सांप। ये सना के बाजू पे ऐसे मतलब चल के जा रहा था, सना ने उठा के बाहर फेंका ना, इसने 1 सेकंड भी नहीं लगाया और पता नहीं कहाँ गायब हो गया। जब इसे सना ने फेंके ना, ये बाहर मतलब जो हमारा बरामदा है वहाँ पे भाग के आ गया था। निकल के ना बाहर छुप गया। वो जगह भी मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ वो छुप गया। तो हमने कहा यहाँ पे तस्बीह पड़ी हुई थी, अब मतलब सोते सोते ना तस्बीह पढ़ते रहते हैं, जब नींद आ जाए तो फिर बस। तो वो तस्बीह यहाँ पे साइड पे, हमने कहा नहीं सना तुम्हारा वहम है, सांप नहीं हो सकता, ये तुमने तस्बीह फेंकी होगी। कहती चलो तस्बीह सी, लेकिन वो मेरे हाथ पे चलते हुए कैसी है, वो ठंडी बर्फ जैसी कैसी,
कैसे हो गई। तो फिर हमने सारा मतलब बिस्तरे वगैरह सारे गदेले वगैरह सारा कुछ उठाया ना, तो कुछ भी नहीं हमने। फिर हमने सोचा कि शायद इसका वहम है, लेकिन जब मतलब पापा वॉशरूम की तरफ गए ना तो वापस आ रहे तो जो सांप था ना वो वहाँ पे यहाँ दरमियान में यहाँ पे छुपा बैठा, यहाँ पे छुप गया। एक मतलब 1-2 मिनट के अंदर अंदर वो कमरे से निकल के, हालांकि कंबल अच्छी तरह लगाया तो दरवाजे के, कमरे से निकल के छुप भी गया। उसने पता ही नहीं लगने दिया कहाँ गया और कहाँ नहीं, वो छुप भी गया। तो ऐसे ना उसके बाद ना कहते मुझे तो नींद नहीं आ रही है। मैं मतलब हमने कहा चलो तुम मैट्रेस पे सो जाओ। हमने यहाँ पे मच्छरदानियाँ लगा ली। हमने कहा मच्छरदानी के अंदर तो नहीं ना सांप घुस सकता। तो जब हमने मच्छरदानियाँ मैट्रेस पे सोई नहीं है, जागती रही है, सोचती रही है मेरे साथ हुआ क्या। थोड़ी देर सोने के बाद कहती इकराम मुझे यहाँ पे नींद नहीं आ रही है, तुम कंबल अच्छी तरह आगे लगा लो। तो कंबल लगा लो और मैं यहाँ पे नहीं सोती। तो मैंने कंबल वगैरह लगा लिया। फिर हम दोनों मच्छरदानियाँ, मतलब मैं 1:30 बजे उठी हूँ, सुबह मैं 12 बजे सोई हूँ। मतलब मच्छरदानियाँ लगाई हुई थी, लेकिन बंदे का हाथ सोए हुए ऐसे दीवार के साथ, मतलब मच्छरदानी के साथ लग सकता है, उसमें से तो वो काट सकते हैं ना। तो मुझे भी फिर नींद नहीं आई। मैं कभी हनान को वो मच्छरदानी के मतलब वो ऐसे मतलब साथ लग जाए, मैं उसे साइड पे करूँ तो कभी हनान तो कभी। फिर नाबिया को सुबह 6 बजे स्कूल भेजा। 6 बजे स्कूल भेजने के बाद वो 10 बजे स्कूल के उसके समर कैंप लगे हुए हैं, तो समर वो वापस आई। फिर उसके बाद मतलब मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, ऐसे बेचैन। जब सारे उठ गए मैं फिर मैट्रेस पे लेटी। मैंने फैसल को बोला आप ध्यान रखना कोई सांप वगैरह ना आ जाए। उसने कहा नहीं रात के टाइम मतलब सांप नहीं आते हैं, दिन के टाइम नहीं आते। मैंने कहा फिर भी आप ध्यान रखना। अब आप लोगों का मैंने सारी रात ध्यान रखा, अब दिन को मेरा ध्यान। फिर मैं मतलब 12-1 बजे तक सोई हूँ और शाम को मैं 6 बजे उठी हूँ। तो इतनी कोई नींद, और रात को ऐसे डर के नींद ही नहीं आ रही थी। सबको यही वहम था कि हमारे यही वहम था कि कोई मतलब सांप हमारे ऊपर ना कहीं से आ जाए। तो अब जाते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।